हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की इस रीडिंग का पर्पस है जस्ट टू सी कि क्या कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। फिर भी यहाँ बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपकी ही हैं, तो फिर आप इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। इस रीडिंग का पर्पस है जस्ट टू सी कि क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है दैट यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ, जिससे आपको जागरूक होना चाहिए। दिस कैन बी अ ब्लेसिंग, दिस कैन बी समथिंग जिसे हील करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप अपनी लाइफ में जो मेजर इशू है आपके साथ उसे कंसीडर करते हुए इस रीडिंग को देखें। लेट्स सी आपकी लाइफ में इश्यूज़ क्या चल रहे हैं और उनको लेकर के क्या सॉल्यूशंस टैरो कार्ड्स हमें देते हैं। टैरो रीडिंग एज ए गाइडेंस होती है। ऑल राइट, सो अब आप रिलैक्स रहें और गॉड को याद करें। इस रीडिंग से देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। अगर सिचुएशंस आपकी ही हैं तो इस रीडिंग से हम कुछ एडवाइस भी लेंगे दैट यू नीड टू फॉलो। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं आपके साथ चल क्या रहा है। ऑल राइट, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है लव लाइफ को लेकर के आपने किसी ऐसे पर्सन से डील किया है या कर रहे हैं इस वक्त जो कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है। एंड सेकंड थिंग, आपके साथ इनका एडजस्टमेंट अब अच्छा नहीं चल रहा है। दिस इज़ लाइक इस वक्त वार्मथ नहीं है रिलेशनशिप में। दोनों के बीच कुछ कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो कंसीडरिंग दीज टू कार्ड्स, ये कहा जा सकता है कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है इस वक्त। और हो सकता है लव लाइफ की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में भी आ चुके हैं। दिस इज़ लाइक अकेले ही पड़ गए हैं। तो ऐसे में लेट्स सी आपको क्या करने की ज़रूरत है फॉर वॉन्ट्स। ऑल राइट, देखिए अगर आप सिंगल हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैरिज कर सकते हैं। वाई टू वेट फॉर समवन जो कि आपको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सेकंड थिंग, इफ़ ऑलरेडी मैरिड तो फिर ऐसे में आपको अपनी मैरिटल लाइफ को डबल वन की एनर्जी, इट मीन्स 50-50 करके चलाने की ज़रूरत है। और यहाँ एक बात और नज़र आ रही है, आप में से कुछ व्यूअर्स एक बहुत गहरे सोल रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दिस इज़ लाइक किसी सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हैं आप अपने। ऑल राइट, तो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में आप इस वक्त क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जीज में हैं। दिस इज़ लाइक आप क्लैरिटी अब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट वो क्लैरिटी आपको मिली नहीं है। दिस मीन्स अब आप बहुत क्लियर माइंडसेट हो चुके हैं। आप खुद इस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। डू और डाई वाला सिचुएशन आपके साथ है। आप पॉजिटिव करने को भी तैयार हैं रिलेशनशिप में अगर मौका मिलता है, अदरवाइज आप क्लियर होना तो चाहते हैं। द डेविल, देखिए इस वक्त आपके रिलेशनशिप में देयर इज सम इविल आइज, कुछ बुरी नज़र भी है। हम्म हम्म आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। दिस इज़ लाइक किसी अदर कार्मिक पार्टनर के साथ वो हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि देखिए 3 ऑफ कॉइंस आपका पोटेंशियल आया है। पोटेंशियल लाइक आगे जाकर जो आपके साथ सरकमस्टेंसेस बनने वाली हैं वो थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट की बनने वाली हैं। 5 ऑफ कॉइंस मीन्स
कर्मास जो हैं वो आपके जो भी इस पर्सन के साथ रहे हैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। लेकिन यहाँ सेंटर में द डेविल है विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ इविल आइज भी हैं, तो इसे आपको हील करने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल ग्रांटेड बाय द टाइम, सब कुछ समय की मर्जी से ही हुआ है। देखिए, आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी ना रहें और डिसअपॉइंटेड भी ना रहें। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बड़ी प्रोमिनेंट है, परमानेंट थर्ड पार्टी हो सकता है। साथ साथ आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स इस पर्सन के साथ रहे हैं जिनसे आपने डील किया है, और साथ ही साथ किसी भी तरह की इविल आइज अगर हैं तो वो अब तक हील्ड हुई नहीं है, जिनसे हील होने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग, आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी ना रहें कि आपका इस पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशन है या फिर सोल लेवल पर है, क्या ये आपके लिए डेस्टाइंड है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज्ड ना रहें, बिकॉज जब आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे तभी आपको ये क्लैरिटी मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपके साथ हैं। दिस इज़ लाइक आपको बहुत स्ट्रेंथ दिया है एंजल ने, और एक जो ये कार्मिक टाइम पीरियड रहा है आपकी लाइफ में ये अब ख़त्म होने वाला है। बट यहाँ जो आपके एक्शंस आए हैं वो हैं सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। इट मीन्स आप कभी आगे बढ़ना भी चाहते हैं बट फिर भी आपका अटेंशन पीछे आ जाता है। दिस इज़ लाइक अनऑर्गेनाइज्ड, तो आप खुद ही अनऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं। देखिए, रीडिंग से जो समझ में आ रहा है ओवरऑल, दैट इज़ आपने जिस पर्सन से डील किया है, मे बी दैट पर्सन वॉज हैविंग सम कर्मा विद यू। कुछ कर्माज आपके साथ थे इस पर्सन के, तो जो भी बड़ा डिस्टर्बेंस रहा है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बट यहाँ द डेविल है सेंटर में, इट मीन्स इविल आइज तो हैं आपके रिलेशनशिप पर, या फिर आप कह सकते हैं देयर इज़ समवन जो कि इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जो भी हैं पूरी तरह वॉच कर रहे हैं। हाँ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं। ये एक कार्मिक साइकिल था जिसमें आप इन्वॉल्व हुए हैं। आप बाहर आना भी चाहते हैं कभी, बट पीछे मुड़ कर के देख ही लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यू नीड टू बी अ क्लियर माइंडसेट। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू शुड आगे बढ़ना चाहिए। बात की जाए इस पर्सन की, तो आपके साथ इस पर्सन का रिलेशनशिप, इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, तो ऐसे में आपके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट्स थे जिन्हें क्लियर करने के लिए ये पर्सन आए थे। इन केस दोनों आप सिंगल हैं और ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो दैट रिलेशन इज़ टोटली कार्मिक, वो कार्मिक है। बट आपके पर्सन से आपको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे में यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज आप मूव ऑन करेंगे तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी इफ़ दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल ना रखें, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं। जेमिनी, लियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 2, 9, 5, 8 आपसे या आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं। ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं ये। लेट्स सीक मोर क्लैरिटी। इस वक्त ऐसा लग रहा है आपका रिलेशन इज़ अफेक्टेड बाय सम इविल आइज, या फिर कोई हैं जो आपके रिलेशनशिप पर पूरी तरह से वॉचफुल हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो अपने पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो लेट्स क्वालिफाई
व्हाट डज दिस वांट टू से, क्या कहना चाहती हैं ये एनर्जीज। आप कॉन्सेंट्रेटिव रहें उन पर इसी तरह से। जर्नी डॉ टू वैल्यू, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। देखिए जर्नी कार्ड यहाँ है। दिस इज़ लाइक आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो है यूनिक, और यूनिक से यहाँ मीनिंग है जिस तरह अभी 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल यहाँ बता रही थी, दिस कैन बी लाइक अ स्पिरिचुअल जर्नी, और साथ साथ डोर टू वैल्यूज़ भी साथ में है। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा तो अचीव करना है। लेट्स आस्क टैरोस कि आपके लिए एडवाइजेबल जो है दैट इज़ व्हाट। द गार्डन एंड द गेट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। द गार्डन एंड द गेट बताता है, देखिए आप अपनी लाइफ में जो खुशियां हैं उन्हें अलाउ करें आने को। लुक्स लाइक कि आप खुद ही अपनी स्टकनेस की वजह से अपने आप को स्टक किए हुए हैं, बिकॉज आपको क्लैरिटी तो मिली नहीं है इस पार्टनर से, और आप खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा स्टक कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, लेट्स आस्क टैरोस वंस मोर, व्हाट शुड यू वर्क ऑन, किस पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। वी शैल टेक वन कार्ड आउट। आपको अब डाउट होने लगा है वेदर दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू और नॉट, ये आपके लिए है भी या नहीं। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पर एज एन एडवाइस। ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, लेट गो ऑफ द पास्ट। तो पास्ट को आप सबसे पहले छोड़ें। पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, जर्नी कार्ड है ऑफकोर्स यहाँ पे, तो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं। हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड, इस वक्त ज़रूरत है कि आप अपने गम को भुला करके दूसरों के साथ थोड़ा काम आने की कोशिश करें उनके। द गार्डन एंड द गेट है, तो जो मैसेज ये कार्ड दे रहे हैं, लेट गो ऑफ द पास्ट, और साथ साथ आप अपनी लाइफ में जो भी खुशियां हैं उन्हें रोके नहीं आने से। हाँ, तो आप डाउटफुल हो चुके हैं कि ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट हैं या इनका आपके साथ कुछ कर्मास पेंडिंग था। पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं ये, और आपके साथ भी इनका कुछ कर्मा बाकी था। बट वो व्यूअर्स जिन्हें डीप इनसाइड लगता है कि नहीं यू आर मेंट फॉर ईच अदर, तो उनके लिए भी कहा यही गया है कि जब आप मूव ऑन करेंगे तभी आपको थोड़ा क्लैरिटी इन पर्सन की ओर से मिलेगा। और मूव ऑन करने से मीनिंग है यू विल हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस पर्सन फॉर सम टाइम, और आप अपनी लाइफ को लीड करने लगें इन अ गुड वे। साथ साथ आपके रिलेशनशिप में इविल आइज तो हैं, सो यू शुड गेट इट हील्ड। रिकवरी अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर अ साइन। अगले कुछ मंथ्स में आपको कुछ रिकवरी तो इस रिलेशनशिप में मिलेगी, बट ये तब ही मिलेगी व्हेन यू आर फॉलोइंग, जो कार्ड्स कह रहे हैं जब आप इनको फॉलो करते हैं। हेल्पफुल पीपल, यस, हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, तो इनकी हेल्प से आपको इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।